कटवर्क से रिलेटेड आपने बहुत सारे नेक डिज़ाइन देखे होंगे, बट ये डिज़ाइन आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कटवर्क से रिलेटेड एक बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन बनाकर शेयर करूंगी। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्यूज़न की लंबाई और चौड़ाई मैंने आपको बता दी है। डबल फोल्ड करने के बाद मैं ऊपर की तरफ से 2.7 और नीचे की तरफ से 4 इंच का निशान लगाऊंगी। और निशान लगाने के बाद मैं इस तरह से एक चौकोर बॉक्स बनाऊंगी। आप नेक की लंबाई या चौड़ाई अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। अगर आपको छोटा नेक बनाना है तो आप ये मेजरमेंट भी रख सकते हैं। इसके बाद मैं बॉक्स के अंदर इस तरह से गोलाई कर दूंगी। 1 इंच के बाद से आपको रख के बताऊंगी। 0.3 के मैं बाहर की तरफ मार्किंग करूंगी और नीचे तक मैं 0.3 की मार्किंग लूंगी। आप चाहें तो ज़्यादा भी रख सकते हैं या कम भी रख सकते हैं, वो आपके डिज़ाइन पर डिपेंड करता है। और इस तरह से मैं राउंड शेप दूंगी। अब इसके बाद ये मैंने राउंड शेप दे दी है। ये आप पैटर्न देख सकते हैं। मैं इस पैटर्न का इस्तेमाल करते हुए ये पूरा डिज़ाइन बनाऊंगी। डिज़ाइन को जहाँ से मैंने कट किया है सेकंड लाइन के साथ मैं इसको रखूंगी और इस तरह से अंदर की तरफ मैं ड्रॉ करूंगी। अंदर की तरफ मैं कुछ इस तरह से इसको ड्रॉ कर दूंगी। और जिस तरह मैंने अंदर की तरफ इसको ड्रॉ किया है, बाहर की तरफ भी हम डिज़ाइन के हिसाब से इसको ड्रॉ करेंगे, ये आप देख सकते हैं। अब इसके बाद मैं आधे इंच का यहाँ पर गैप छोड़ूंगी और आपको जो ये पॉइंट नज़र आ रहा है सेकंड लाइन के साथ मैं इस डिज़ाइन को रखूँगी और इस तरह से मैं रखूँगी। और रखने के बाद पहले मैं अंदर की तरफ से ड्रॉ करूँगी। अंदर की तरफ ड्रॉ करने के बाद मैं इसी तरह बाहर की तरफ से भी इसको ड्रॉ कर दूँगी और मैंने ये ड्रॉ कर दिया है। अब नीचे की तरफ ये जो दोनों आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, मैं इस तरह से इनको राउंड शेप देकर मिला लूँगी। ये देखिए इस तरह से मैं इस तरह से राउंड शेप दूँगी और इनको आपस में इस तरह से मिला लूँगी। अब जिस तरह से हमने पहले वाले ड्रॉ किए हैं, अब जिस तरह मैंने पहले के 2 डिज़ाइन बनाए हैं, इसी तरह मैं आगे भी इनको ड्रॉ करके बना दूँगी। ये देखिए, और इस तरफ मैं इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला लूँगी। अब इसके बाद मैं ऊपर की तरफ से भी शेप दूंगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर टेप का इस्तेमाल करूंगी। क्योंकि ये टेप राउंड में है, नीचे के पॉइंट के हिसाब से मैं यहाँ पर टेप को रखूंगी और इस तरह से अंदर की तरफ मैं इसको ड्रॉ कर दूंगी। इसी तरह दूसरे डिज़ाइन के हिसाब से भी यहाँ पर मैं पॉइंट बनाऊंगी और टेप को मैं इन दोनों पॉइंट्स के साथ मिलाते हुए रखूंगी और अंदर की तरफ मैं इसको ड्रॉ कर दूंगी। और कुछ इस तरह से मुझे आगे भी राउंड बनाना है। ये आपको पॉइंट नज़र आ रहा होगा। इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपस में इस तरह से मिलाऊंगी और इस तरह से मैं इसको ड्रॉ कर दूंगी। आप चाहें तो यहाँ पर चूड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास चूड़ी है तो आप उसकी मदद से यहाँ पर राउंड शेप बना सकते हैं। और हमारा पैटर्न बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। सबसे पहले तो मैं बुकरम को अच्छे से पिनअप कर दूंगी ताकि हमें कटिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए मैंने अच्छे से उसको पिनअप किया हुआ है। फिर उसके बाद मैं बाहर की तरफ से शेप के हिसाब से मैं इसको कट कर दूंगी। ये आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल मार्किंग के हिसाब से इसको कट कर रही हूँ। अब इसके बाद मैं अंदर की तरफ से भी जो हमने डिज़ाइन बनाया था, मैं इस तरह से इसको कट कर दूंगी। कुछ इस तरह से मैंने एक हिस्से को कट किया है। अब इसी तरह मैं बाकियों को भी कट कर दूंगी। सबसे पहले तो मैं इसे डबल फोल्ड करके इसको कट करूंगी। फिर उसके बाद मैं शेप के हिसाब से ये वाला डिज़ाइन भी कट कर दूंगी और इसी तरह मुझे सभी डिज़ाइंस को कट करना है। और कुछ इस तरह से मैंने सभी डिज़ाइंस को कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद मैं ऊपर की तरफ से भी इसको कटिंग कर दूंगी और जिस तरह हमने ड्रॉ किया था बिल्कुल उसी तरह मैं इसको कट करूंगी। कटिंग हो चुकी है तो मैं अब आपको खोल के दिखाती हूँ और ये देखिए कितने खूबसूरत तरीके से हमारा पैटर्न बनकर रेडी हुआ है। अब डिज़ाइन को मैंने फैब्रिक के ऊपर इस तरह से आयरन कर लिया है। आयरन करने के बाद मैं बाहर की तरफ से पहले तो मैं निशान लगा के बता देती हूँ, क्योंकि जो बिगनर्स हैं उनको आसानी हो, इसलिए मैं बाहर से पहले मार्किंग करूँगी। फिर उसके बाद में जो मैंने मार्किंग की होगी इसको मैं कुछ इस तरह से बाहर की तरफ इसको कट कर दूँगी और कुछ इस तरह से मैंने बाहर की तरफ इसको कट कर दिया है। अब इसके बाद जो किनारे वाली साइड होगी वहाँ पर मैं नोचिस लगा लूँगी। इस तरह से जो भी किनारे वाली साइड होगी उन पर मैं पहले नोचिस लगाऊंगी। ये जो आपको छोटी साइड्स भी दिख रही हैं यहाँ पर भी मैं नोचिस लगाऊंगी, क्योंकि मैं इनको पेस्ट करूँगी। तो पेस्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर सबसे पहले नोचिस लगाना होगा ताकि हम इसे अच्छे से पेस्ट कर सकें, क्योंकि मुझे शेप के हिसाब से इसे रेडी करना है। और इस तरह मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करूँगी यहाँ पर। आप कोई सी भी ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं।
मेरे पास ये फैब्रिक ग्लू थी। ये ग्लू आपको कहीं पर भी किसी भी स्टेशनरी शॉप से मिल जाएगी। और फैब्रिक ग्लू को मैं लगाऊंगी। मैं आपको एक पैटर्न को पेस्ट करके बताऊंगी और कुछ इस तरह से मैं शेप के हिसाब से बहुत ही आराम से और फिनिशिंग के साथ इसको पेस्ट करूंगी। और पेस्टिंग करते हुए आप फ़ैन को ऑफ कर लिया करें। इससे आपको डिज़ाइन को पेस्ट करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और नीचे सभी तरफ सबसे पहले तो मैं नोचेस लगाऊंगी, फिर उसके बाद मैं बहुत ही आराम से एक एक करके मैं इन सभी डिज़ाइंस को पेस्ट कर दूंगी। और ये काम आपको बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग से करना है ताकि डिज़ाइन बहुत ही सफाई से बनकर रेडी हो। और ये मैंने पेस्टिंग कर ली है, ये आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल शेप के हिसाब से इसे पेस्ट किया है। अब इसके बाद जिस तरह से मैंने बाहर की तरफ कटिंग की थी, इसी तरह मैं अंदर की तरफ भी इसको कट कर दूंगी। सबसे पहले तो मैं इसे इस तरह से फोल्ड करूंगी और बुकरम के बराबर थोड़ा सा कपड़ा छोड़कर मैं इसको कुछ इस तरह से कट कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से मैंने थोड़ा सा कपड़ा छोड़ा है पेस्टिंग के लिए। अब हमने पेस्टिंग कर ली है तो अब मैं नोचेस लगा लूँगी। मैं इनकी सभी किनारों की तरफ और राउंड शेप की तरफ नोचेस लगाऊंगी ताकि पेस्टिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और दोनों तरफ से मैं नोचेस लगाकर इनको अच्छे से पेस्ट कर दूंगी। मैंने दूसरे डिज़ाइंस को पहले से ही बनाकर रेडी किया हुआ है ताकि शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर ही मैं आपको डिटेल में चीज़ें बता सकूं। तो कुछ इस तरह से मैंने बाहर की तरफ फैब्रिक ग्लू को लगाया है। अब इस तरह से मैं अंदर की तरफ बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसको शेप के हिसाब से पेस्ट कर दूंगी। और कुछ इस तरह से मैंने पेस्टिंग कर ली है। मैं इसे अच्छे से आयरन कर दूंगी। ये आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसे पेस्ट किया है अंदर की तरफ। अब इसके बाद मैं यहाँ पर लेस का इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो लेस की जगह ऑर्गेन्जा फैब्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर लेस का इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं लेसेस को कुछ इस तरह से कट करके रख दूँगी। अब इसके बाद जो फैब्रिक का अंदर का पीस था मैं इसका इस्तेमाल करूँगी और लेस के ऊपर इसको रखते हुए मैं इसको शेप के हिसाब से इसको कट कर दूँगी ताकि हमारी जो एक्स्ट्रा लेसेस होंगी वो कट हो जाएं। अगर मैं इसे बिना कट किए पेस्ट करूँगी तो डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा मोटा हो जाएगा और लुक बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं एक्स्ट्रा लेसेस को यहाँ पर कट कर दूँगी। और इसी तरह मुझे बाकी पीसेस भी बनाने हैं जो कि मैंने ऑलरेडी बना कर रखे हुए हैं। तो अब यहाँ पर मैं इसको भी अच्छे से यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करूँगी और इस लेस को यहाँ पर अच्छे से दबाते हुए पेस्ट कर दूँगी। और एक एक करके मैं इन सभी लेसेस को यहाँ पर पेस्ट करूँगी। अगर आपके पास ऑर्गेन्जा फैब्रिक हो तो आप ऑर्गेन्जा फैब्रिक का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके डिज़ाइन के ऊपर है कि आप कौन सा डिज़ाइन यहाँ पर बनाना चाहते हैं। और बहुत ही खूबसूरती के साथ मैंने पैटर्न बनाकर रेडी कर दिया है, ये देखिए। अब इसके बाद मैं मेन फैब्रिक के ऊपर पैटर्न को रखूँगी। सबसे पहले तो मैं इसको बीच से स्टिच कर दूँगी, फिर उसके बाद मैं फ्यूजिंग के बराबर इसको स्टिच कर दूँगी। बहुत ही आराम से मैं यहाँ पर इसको फ्यूजिंग के बराबर स्टिच करूँगी ताकि हमारी शेप अच्छे से बनकर रेडी हो। तो यहाँ पर मैंने स्टिचिंग कर ली है। तो अब मैं यहाँ पर सिलाई के बराबर थोड़ा सा कपड़ा छोड़कर इसको कट कर दूँगी और कुछ इस तरह से मैं इसको बहुत ही आराम से इसकी कटिंग कर दूँगी। कटिंग हमने कर ली है तो अब मैं नोचेस लगा लूँगी। बहुत ही एहतियात से यहाँ पर नोचेस लगाऊंगी ताकि हमारी सिलाई कट ना हो जाए। अब इसके बाद मैं इसको सीधी तरफ पलट दूँगी। सीधी तरफ पलटने के बाद मैं इसे अच्छे से आयरन कर दूँगी और बहुत ही आराम से मैंने इसे सीधी तरफ पलट कर आयरन किया है। तो अब मैं यहाँ पर इसको टॉप की सिलाई लगा लूँगी। अगर यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी है तो यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके बताएं आपको मेरा डिज़ाइन कैसा लगा। यहाँ पर मैंने टॉप स्टिच कर ली है। तो अब इसके बाद मैं नीचे की तरफ वाइट थ्रेड का इस्तेमाल करते हुए मैं पहले अंदर के डिज़ाइन को स्टिच करूँगी। मैंने कंट्रास्ट के लिए यहाँ पर वाइट थ्रेड का इस्तेमाल किया है ताकि हमारा डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरती के साथ बनकर रेडी हो। अब एक एक करके मैं इन सभी डिज़ाइंस को अंदर की तरफ स्टिच कर दूँगी। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को विज़िट करना नहीं भूलिएगा। मैंने अपने चैनल पर कट वर्क से रिलेटेड बहुत सारे डिज़ाइंस अपलोड किए हुए हैं। आपको मेरे चैनल पर हर तरह के स्लीव डिज़ाइन, नेक डिज़ाइन और ट्राउज़र डिज़ाइन मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट के अंदर जाकर आपको इन तीनों का सेक्शन मिल जाएगा। आप चाहें तो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर भी मेरी डिज़ाइंस को चेकआउट कर सकते हैं। लॉन्ग वीडियोस के साथ मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करती रहती हूँ और शॉर्ट्स के अंदर भी मैं हर तरह के डिज़ाइंस और स्विंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ। तो आप मेरे शॉर्ट्स को भी चेकआउट करना नहीं भूलिएगा। अंदर की तरफ से मैंने इसको स्टिच कर लिया है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने अंदर की तरफ अच्छे से इनको स्टिच किया है।
अब इसी तरह डिज़ाइन के हिसाब से मैं बाहर की तरफ भी इसको स्टिच कर दूंगी। सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, इससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुंच जाएगी। इसके अलावा कम्युनिटी के अंदर भी मेरी डेली पोस्टिंग होती रहती है, तो आप चाहें तो कम्युनिटी को भी विजिट करके अपने थॉट्स को वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर मौजूद आपको कोई भी पसंदीदा डिज़ाइन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं इस तरह के और भी डिज़ाइंस आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। कटवर्क से रिलेटेड डिज़ाइन बनाते हुए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट किया करें। वीडियो को लाइक करके और एक अच्छा सा कमेंट करके आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। बाहर की तरफ भी मैंने स्टिचिंग कर ली है, तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से भी इसको डिज़ाइनिंग दे सकते हैं। आप चाहें तो इन छोटे छोटे फ्लावर्स को नेक के अराउंड इस तरह से स्टिच कर सकते हैं, या आप चाहें तो नीचे की तरफ भी इन फ्लावर्स को लगाकर एक अच्छा सा खूबसूरत सा डिज़ाइन बना सकते हैं। या आपके ऊपर है आप किस तरह का डिज़ाइन बनाना पसंद करते हैं। लेकिन मैं इन फ्लावर्स को इनके अराउंड नहीं लगाऊंगी, बल्कि इनको बीच में लगाऊंगी। इस तरह से मैं बीच में रखकर इन फ्लावर्स को लगाऊंगी। क्योंकि मुझे इन डिज़ाइन के बीच बहुत ज़्यादा एम्प्टी फील हो रहा था, तो मैं इन फ्लावर्स को बीच में लगा कर नेक को अच्छा सा लुक दूंगी। और इसके अलावा मैं नेक के अराउंड ये जो मेरे पास कट बीड्स हैं, यानी हाफ पल्स इनको कहते हैं, यहाँ पर मैं इस तरह से लगाऊंगी। मुझे इस तरह से ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, तो मैं इस तरह से नेक के अराउंड इनको पेस्ट करूंगी। आप चाहें तो फ्लावर्स के अंदर इस तरह से एक मोती भी लगा सकते हैं, या कोई भी सितारा या पर्ल हो आप इन फ्लावर्स के अंदर लगा कर इनको और भी ज़्यादा खूबसूरत लुक दे सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। बट मैं यहाँ पर फ्लावर्स के अंदर कुछ भी नहीं लगाऊंगी। तो इसके बाद मैं यहाँ पर इस ग्लू का इस्तेमाल करूँगी, और इस ग्लू का इस्तेमाल करते हुए मैं इन पर्ल्स को अच्छे से पेस्ट कर दूँगी। इस तरह से एक एक करके मैं इन सभी पर्ल्स को पहले पेस्ट करूँगी, फिर उसके बाद मैं इन फ्लावर्स को पेस्ट कर दूँगी। और इसी के साथ हमारा डिज़ाइन बनकर रेडी होता है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा नेक डिज़ाइन, और पहनने वाले के ऊपर ये कितना ज़्यादा हसीन लगेगा। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। कमेंट करके बताएं आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। इस तरह के अच्छे डिज़ाइन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। डिज़ाइन पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।